तो गाइज यहां पे भी सिनारियो ये है कि भाई तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद में जो मार्क्स आए उसको देख करके बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। और स्कूलों का ओपिनियन है कि भाई बहुत लंबे समय के बाद में, क्योंकि स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड में आए हैं, तो बच्चे जो है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। हालांकि काफी महीनों से अब स्कूल्स खुले हुए हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, और इसी वजह से बच्चे जो है वो डरे हुए हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत गुड न्यूज है बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में जैसा कि आपको पता है कि पूरे YouTube पे सबसे फास्ट हम आप तक पहुंचाते हैं सारे अपडेट्स, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, सारे स्ट्रैटेजी, सारे नोट्स, सो दैट कि भाई आप एकदम वेल इक्विप्ड रहो कि आपको कैसे अपनी तैयारियां करनी है। ठीक है, तो मैं भी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो। विशाल कुमार जायसवाल चैनल और स्टडी विद विशाल सर चैनल देख सकते हो आप। लगातार क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो भाई अभी का सिनेरियो क्या है, देखो भाई आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी जो हैं वो सिर पे खड़े हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि प्री बोर्ड में क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, फेल हो गए तो क्या होगा। तो सीबीएसई ने अभी बच्चों को रिलीव करने के लिए प्री बोर्ड्स को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है, विच आई वुड लाइक टू शो यू। ये देख सकते हो, ये 8 पॉइंट सीबीएसई ने दिया है। सीबीएसई ने खुद बताया है कि आप 10th के हो या 12th के हो, आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगा वो कैसा रहेगा या रहना चाहिए। ठीक है, सो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन से वो स्ट्रैटेजीज हैं जो सीबीएसई खुद कह रही है कि फॉलो करो और निकल जाओ। ठीक है, तो एकदम चिंता नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और यार एफर्ट के लिए, मेहनत के लिए जो हम आपके लिए लगातार करते हैं उसके लिए एक लाइक हो जाए जल्दी से, और वीडियो को प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे सबसे फास्टेस्ट वे में हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरीथिंग, सब कुछ, चाहे वो नोट्स हो या पढ़ाई। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या चीज है, सीबीएसई ने कहा कि भाई जो प्रिपरेशन टिप्स है फॉर प्री बोर्ड, उसमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट रखा है कि रिलाई ऑन सेल्फ मेड नोट्स टू रिवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चैप्टर। सीबीएसई का कहना है कि भाई देखो, ऑफलाइन मोड में आप आ गए हो, पहले ऑनलाइन था, लेकिन अभी के समय में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खुद के नोट्स को प्रिपेयर करो। और इसीलिए सीबीएसई का कहना है, सीबीएसई ऑफिशियल्स का कहना है, सीबीएसई एक्सपर्ट्स का कहना है, जो बोलो उनका कहना है कि भाई ये जो 8 जो स्ट्रैटेजी सीबीएसई की तरफ से खुद लागू बच्चों के लिए भेजा गया है या दिया गया है या डिस्क्लोज किया गया है, उसके अंदर आप ये चीज को लेके चलो कि भाई सेल्फ नोट्स को आपको लेके चलना है। सेल्फ नोट्स हर चैप्टर का प्रिपेयर कर लीजिए, ये कहना है सीबीएसई का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट वो है जो मैं अक्सर कहता हूं कि भाई इंश्योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड इन बिटवीन एंड एट चैप्टर्स एंड। देखो भैया, बहुत सारे लोग कहेंगे इस बुक से पढ़ लो, उस बुक से पढ़ लो, ठीक है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सेंस कहां है। देखो भाई, सीबीएसई का सारा क्वेश्चन पेपर, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का बेस होता है, तो उसमें गलती नहीं करना। अगर वहां गलती करते हो तो फंस जाओगे। तो एनसीईआरटी के बीच के, देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है इन बिटवीन एंड चैप्टर्स एंड, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो यानी कि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए सेकंड इंस्ट्रक्शन दे दिया गया। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, यहां देखो, प्लीज चेक इफ आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स आर नॉट स्टडीड बाय मिस्टेक। सीबीएसई कह रही है कि भाई अभी भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि सिलेबस कितना आ रहा है, और इसके लिए लेकर के मैंने आप लोगों के लिए काफी वीडियोस भी डाले थे, काफी इसमें हो हल्ला भी हो रहा था, काफी सारे लोगों ने बहुत मिसगाइड किया बच्चों को। लेकिन देखो यहां पे सीबीएसई ने अब खुद कह दिया है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उसको नहीं पढ़ लेना। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस इनको छोड़ना है, ये सीबीएसई खुद कह रही है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, जल्दी से इसको देखो। फोर्थ पॉइंट सीबीएसई का कहना है कि पेपर वाइज रिवीजन बेस्ड ऑन सीबीएसई पेपर सैंपल पेपर ऑफिशियल इज मस्ट। मतलब हर सब्जेक्ट का आपको जो प्रैक्टिस करना है ना, वो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो एकदम मस्ट है। ये देखो यहां लिखा हुआ है मस्ट। ठीक है, तो मतलब यहां पे मैं थोड़ा सा भर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार। ऑफिशियल सैंपल पेपर, इसको आपको लेके चलना ही चलना है, मस्ट है हर सब्जेक्ट का, इसको लेके चलो, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं जल्दी से। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, जल्दी से समझिए। अटेम्प्ट एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट ऑन करेक्ट पैटर्न, रिकमेंडेड सीबीएसई जो भी है वो है। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि 10 सैंपल पेपर आपको कम से कम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 10 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट, ये करने के लिए कहा जा रहा है। देखो भाई, सीबीएसई चाह रही है ना, जहां जहां से आपका वीक पॉइंट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो एकदम चिंता की बात नहीं। अब आते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट सीबीएसई का क्या कहना है कि इंश्योर 3 आवर
आवर्स क्लॉक इज यूज फॉर ईच पेपर अटेम्प्ट। जब आप ये सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे ना तो उनका कहना है 3 घंटे का प्रैक्टिस आप जरूर करो। देखो भाई, इससे पहले वाले भी, आप लोग से पहले वाले जो बच्चे बोर्ड एग्जाम लिखे ना, उसमें भी ये देखने के लिए मिला कि बच्चों को या तो आता नहीं था, डर के मारे छूट गया, या तो वो 3 घंटे का प्रैक्टिस, एग्जाम लिखने का प्रैक्टिस ही वो भूल चुके हैं। इसलिए उनका कहना था कि भैया ये 3 घंटे का जो प्रैक्टिस है वो आप उसको टाइमर सेट करके करो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑफिशियल सैंपल 10 सैंपल पेपर जो आप प्रैक्टिस करोगे वो। अब यहां पे मैं आपको बोल दूं कि देखो बच्चों, टाइम टाइम पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, सैंपल पेपर के लिए गाइड भी कर रहा हूं, तो मैं अपने साइड से भी आप लोगों को सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। नो नीड टू वरी एट ऑल, बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 नंबर क्या है, जरा सा जल्दी से देखो। कीप क्लियरिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज ऑन क्वेश्चंस वेयर यू आर स्ट्रगलिंग मोस्ट। जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो, ठीक है, उस पे आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ये खुद कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। 7 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो भाई, इस बार आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया है। केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या भर गया है और इसको लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और इसलिए सीबीएसई का कहना है कि भाई अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आप अच्छा स्कोर करो तो 7वां नंबर पॉइंट को एकदम लेके रखना। और 8वां बहुत कॉमेडी सीन है, लेकिन ये सीबीएसई ने जबरदस्त दिया है। 8वां नंबर इनका कहना है पुट फोन्स ऑन साइलेंट व्हेन स्टडिंग मस्ट। फोन्स को साइलेंट में डाल दो भैया। सीबीएसई भी समझ रही है कि भाई पहले आप ऑनलाइन मोड में थे तो 24 घंटा, और वैसे भी कोविड का समय था, स्कूल्स ओपन ही नहीं थे, तो घर में बैठ के दिन भर मोबाइल में खटखट होते रहता था। अब तो वो सीन नहीं है, लेकिन फोन की आदत नहीं छोटी। तो इसलिए सीबीएसई का कहना है कि 8वां पॉइंट बहुत मस्त है। तो अभी आप देख सकते हो बच्चों, यहां पे ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये इस वक्त जो आया है ये सीबीएसई एग्जाम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। सो ये जो 8 इंपॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 10th और 12th प्री बोर्ड्स, इसको गांठ बांध लो, एकदम हल्के में नहीं लेना। और प्लीज मुझे बताना यार आपको कितने फायदे हो रहे हैं हमारे नोट से। आपने इन लोगों को देखा कि नहीं देखा, चैनल के प्लेलिस्ट में गए कि नहीं गए, स्टडी विद विशाल सर को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। एंड यस, मैं अगेन सॉरी बोल रहा हूं, मैं 3 दिनों से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का नवंबर स्ट्रैटेजी मैं दे नहीं पा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। 4 दिन हो गया, कल आपका नहीं जाएगा। कल आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, क्लास 11 के, 10 के भी मिलेंगे और स्ट्रैटेजी भी मिलेगा, तीनों मिलेगा, ठीक है, 100%। तो अभी के लिए बस इतना। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।